सभी अध्यापकगण, हमारे शास्त्री जी जो गीता जयंती में बहुत सहयोग कर रहे हैं, और प्यारे बच्चों, आज हम सभी गीता जयंती महोत्सव मना रहे हैं। और ये महोत्सव पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है। हरियाणा में नहीं बल्कि इसका जो प्रसारण है इंटरनेशनल प्रसारण है गीता जयंती का। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे जब वे कर्म से विमुख हो गए थे। किससे विमुख हो गए थे? कर्म से। क्योंकि गीता में जो उपदेश दिया है वो यही दिया है कि कर्म करो, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो, कर्म करने का सभी का अधिकार है, लेकिन फल देने वाला मैं हूं। ठीक है ना? तो कर्म का उपदेश दिया। वो मोह से पीड़ित हो गए थे और मोह के से पीड़ित होने के कारण युद्ध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके सामने उनके सगे संबंधी रिश्तेदार सभी युद्ध में मौजूद थे। तो उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा भी आ गया था। उन्होंने कहा, जब तुझे युद्ध नहीं करना था फिर आया क्यों यहाँ? मुझे सारथी क्यों बनाया? तुझे दिखाई देता है ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये सभी तेरे दुश्मन हैं। यहाँ कोई तेरा मित्र बन के नहीं आया, कोई तेरा दादा बन के नहीं आया, कोई तेरा चाचा बन के नहीं आया। यहाँ सब तुझसे लड़ने के लिए आए और तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर किस लिए आया? उसने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी अर्जुन ने। उसने कहा, प्रभु मैं मोह से पीड़ित हो गया, अब मेरे मोह को आप ही भंग कर सकते हो। तो बेटा गीता का उपदेश दिया श्री कृष्ण ने। उसने कहा, मेरी बातें सुनो, ये बातें अनमोल हैं जो मैं अब तुमको बताऊंगा। इसमें मन की, आत्मा की, कर्म की और कर्म का उपदेश दिया। उसने कहा कि करने वाला मैं ही हूं, जो कुछ हो रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। जन्म देने वाला भी मैं ही हूं और मारने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही जीव हूं और मैं ही आत्मा हूं। सजीव भी मैं ही हूं और निर्जीव भी मैं ही हूं। संसार में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मैं हर कण कण में विराजमान हूं। मिट्टी में गंध के रूप में विराजमान हूं, फलों में उसके रस के रूप में विराजमान हूं, पानी में उसके रस के रूप में, तत्व के रूप में विराजमान हूं, फूल में उसके गंध के रूप में विराजमान हूं। हर जगह में ही विराजमान हूं। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू ये मत समझ कि इनको तू मारेगा। ये अगर इनको तू भी नहीं मारेगा जब भी ये मरे पड़े, तू तो केवल निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है। इनको मारने वाला मैं ही हूं, इनको जन्म देने वाला भी मैं ही हूं। और तू समझ रहा है ये मरेंगे? ये मरेंगे नहीं, केवल इनका शरीर मरेगा। और शरीर नश्वर है। शरीर क्या है? नश्वर है। कोई नहीं मरेगा। आत्मा अजर और अमर है। उसे न जलाया जा सकता है न गलाया जा सकता है। ठीक, वे अजर और अमर है। ठीक, वो कभी न मरती है न जिंदा होती। तेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, ऐसे ही मेरे भी न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। ठीक, संसार में कोई नहीं मरता, केवल आत्मा अपना शरीर त्याग करती है और नए शरीर को धारण करती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा भी एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। बहुत डिटेल में बताया। मैं ये कहता हूं कि ऐसा कोई जीवन संबंधी चीज छोड़ी ही नहीं भगवान कृष्ण ने जिसमें आप ये कह सको कि ये चीज नहीं लिखी। हर प्रश्न का जवाब दिया श्री कृष्ण ने। अथाह प्रश्न पूछे, हर प्रश्न का जवाब दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो बेटा अब तुम्हारा जो गीता महोत्सव है
उसकी तैयारियां हैं, बच्चों ने तैयारियां की हैं, सभी ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं, सभी ने सहयोग किया है। तो एक बार पुनः सभी को मेरी तरफ से अनुमति है बेटा, आप स्टार्ट करें। हाँ बेटा बेटा ये उसी में बैठे और साथ में ना आप भी वहाँ पर आता है वहाँ पर गाएं और नहीं आता किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् कालेषु कालेषु मामनुस्मृत्युर्य च मयि सूयते सचराचरम् हेतुमानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मनुभावा मानसा जाता येषां लोके नाप्ययः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुर्गणोत्तथा यदि वा सदृशीशा स्याद्भास्कस्य महात्मनः
जीवेन्द्रियसुरामम् सर्वत्र सम्बुद्धय सात्विकं निर्मलं फलं यत्स्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्तमनश्वरा वेदानि संयाति वायुर्गन्धं विवासया देवी सम्परिमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं देवी अभिजातासि पाण्डवा सद्भावे साधुभावे च सदीने तद्विरुध्यते शास्त्रे कर्मणि तथा सर्वपार्थे युज्यते यत्र योगेश्वरेशो यत्र पार्थो न दुर्धरा तत्र श्रीयो भूति दूरवाणी निर्ममा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।